मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज सुबह से ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग का भी आगाज़ हो गया है। तेलंगाना के इलाके नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ। इसी तरह आंध्र प्रदेश की तिरुपति हल्के पार्लियामेंट में भी वोटिंग का आगाज़ हुआ। कर्नाटक की एक पार्लियामेंट नशिस्त बेलगाम और 2 असम्बली नशिस्तों मास्की और बिस्वा कल्याण पर भी इंतखाबात हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ, शाम 7 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला है। राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा और चूरू जिले में सूरजनगढ़ असम्बली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हैं। इसी तरह तेलंगाना ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस कांग्रेस पार्टी के दरमियान मुकाबला है। बीजेपी भी किस्मत आजमा रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी, तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान सैरुकी मुकाबला है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और राजस्थान में ज़िमनी इंतखाबात की क्या कुछ सूरत हाल है, इसके लिए तफसीलात जानेंगे हमारे साथी अरबाज से। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा और कई इलाकों में आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। काफ़ी अहम इन इलाकों को माना जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि राजस्थान भी बेहद मुतासरा इलाका रहा है, रियासत रही है कोरोना के कहर को देखते हुए। जी बिल्कुल है ना। देखिए कि राजस्थान में कल करीब 7,300 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे। इसके बाद में चूरू, सुजानगढ़ और सहाड़ा के अंदर जो है चुनाव यहाँ पर किए जा रहे थे, जो कि ये तीनों अलग अलग इलाके हैं। इन तीनों इलाकों में जो सहाड़ा है वो भीलवाड़ा इलाके की सीट है। काफी देखा जाए तो पॉइंट ऑफ प्रेस्टेज बना हुआ था सरकार के लिए। वहीं पर राजसमंद की सीट भी काफी मायने रखती है। पूरी जान यहाँ पर राजस्थान सरकार ने अपनी झोंक रखी थी। वहीं पर अगर देखा जाए जो सुजानगढ़ है वहां पर काफी ट्रायंगल अभी बना हुआ है चुनाव में, तो वो काफी दिलचस्प बना हुआ है। ऐसे में इन तीनों सीटों को लेकर के कोशिश ये है कि तमाम जितनी कोरोना गाइडलाइंस है उनकी पालना कराई जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो सुजानगढ़ की एक पोलिंग बूथ है वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर खुद जो पोलिंग कर्मी है वो ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। ऐसे में उनकी पूरी पोलिंग पार्टी को चेंज किया जा रहा है। परावा गांव का यह मामला है। वहां पर जब तैयारियां ऐसी की जाएंगी कि खुद जो पोलिंग कर्मी ही पॉजिटिव निकलेगा तो फिर पब्लिक से किस तरह की आप उम्मीद करेंगे। जो तीनों अलग अलग सीटें हैं उन पर जो राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं वो बाकायदा नजर अपने लगाए हुए हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा ऐसे पोलिंग सेंटर बनाए हुए हैं जिन पर लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो बात अगर हम करें सुजानगढ़ की तो वहां पर करीब 10 बजे तक देखा जाए तो 16.80% वहां पर चुनाव जो है मतदान हो चुका है। उसके अलावा जो राजसमंद की सीट है वहां पर 19% से ज्यादा लोग अपने जो है मतदान का इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं पर जो सहाड़ा सीट है वहां पर करीब 15% जो मतदाता है वोट डाल चुके हैं। तीनों ही सीटों पर करीब 2.5 लाख वोटर जो है वहां पर मौजूद हैं, जिनमें कोशिश ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान कराया जाए। ज्यादा से ज्यादा कोरोना गाइडलाइंस की जो है पालना कराई जाए। और जो राजस्थान में तेजी से जो सेकंड वेव आई है जिसे सुनामी का नाम दिया गया है, उस वेव के जो असर को कम भी किया जाए और लोगों को अपना जो उनका बुनियादी अगर देखा जाए हक है वोटिंग का वो तो भी। बहरहाल राजस्थान के इन इलाकों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट हम अपने